हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जो कि आपके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, है ना। तो अगर अभी तक आप वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर्स देख लें, है ना। उससे भी पहले 2 लेक्चर और कवर हो चुका है जो कि प्रॉपर्टीज पे ही था कि क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज और उसको हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं, है ना। तो आज का जो ये लेक्चर है ये आपका प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। और कौन से प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। जब हम प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार प्रॉपर्टीज फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज, है ना। अब आ जाइए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए टू बी, अगर एफ एक्स डी एक्स है वो इक्वल होगा ए टू बी एफ टी डी टी के, यानी सिर्फ अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। सेकेंड है कि अगर हम उसका लिमिट चेंज कर दे तो उसमें सिर्फ एक निगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है ना, तो ये 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स के बराबर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है। इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लास्ट 2 लेक्चर में किए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पर भी किए। क्या है ये कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो ये बराबर होगा ए टू बी एफ ए प्लस बी, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ से और माइनस एक्स, है ना। इसी का ये एक पार्ट है ना। क्या करना है, यहाँ से लोअर लिमिट अगर 0 रख दे और बी के जगह पर ए रख दे तो ये जो है चेंज करके ये बन जाएगा, है ना। अब आ जाइए। फिफ्थ जो है आपका कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो ये इक्वल होगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स के। और ये सी जो होना चाहिए वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। अब आ जाइए। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो है आपका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये 0 के बराबर होगा कब, जब ये आपका फंक्शन क्या हो जाए, ऑड हो जाए, है ना। अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। उसके बाद फिर 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा कब, जब आपका ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो। देखिए ऑड फंक्शन क्या होगा, जब किसी भी फंक्शन में x के जगह पे माइनस एक्स रखने से ये माइनस अगर एफ एक्स दे देता है तो ये जो एफ एक्स है वो आपका ऑड फंक्शन होगा, है ना। अब अगर f माइनस एक्स रखने से अगर एफ एक्स आता है तो ये कैसा फंक्शन होगा, इवन होगा और ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो अगर ऑड होने पे रिजल्ट 0 और इवन होने पे 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है ना। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपका 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये बराबर होगा 0 के कब, जब f 2a माइनस एक्स रखने से माइनस एक्स मिल जाए और ये 2 टाइम्स 0 टू, यानी इसी के तरह है ये जो है प्रॉपर्टी, इसी के तरह ये भी है ना। यहाँ 2a माइनस एक्स रख के चेक करना है, वहाँ माइनस एक्स रख के चेक करना था, है ना। तो चलिए ये माइनस एफ एक्स होता है तो ये 0 होगा और अगर प्लस एफ एक्स आता है तो 2 टाइम्स वो सेम रिजल्ट है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है आपके प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, है ना। इस पे बेस्ड जो भी आज का प्रॉब्लम्स है वो इस पे बेस्ड है ना। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोग देखे अदर जो भी प्रॉपर्टीज था उस पे हम लोग क्वेश्चंस देख कर चुके हैं, है ना। अभी जो आज का लेक्चर है वो डेडिकेटेड है आपके प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहां से बोल रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है 0 टू 4 और मोड में गिवन है आपका x माइनस 1, है ना। चलिए सबसे पहले मोड के बारे में जान लीजिए। इसको अगर कोई फंक्शन इस तरह से है मोड x, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो वैल्यू होता है ना, x होता है कब, जब x आपका पॉजिटिव हो। इसका वैल्यू 0 होगा कब, जब x 0 हो। और इसका वैल्यू माइनस एक्स होगा कब, जब x निगेटिव हो। सिंपल सा बात है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, x निगेटिव है तो मॉड x का वैल्यू निगेटिव होगा। बात खत्म है। निगेटिव तो निगेटिव,
पॉजिटिव तो पॉजिटिव, है ना। अब आ जाइए, अब इसको कैसे हमको डील करना है। आपको लिमिट दे रहा है 0 to 4 में, और मॉड के अंदर में x-1 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये x-1 को 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। अभी देखिए आपके पास जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4, है ना, और बीच में आपका 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो यही आपका जो प्रॉपर्टी है, देखिए कि अगर a to b है ना, अगर fx और dx है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a to c fx dx और प्लस फिर c to b और क्या fx एंड dx, ऐसा लिख सकते हैं। कब, ये जो c जो है वो आपका a और b के बीच में हो, है ना। तो देखिए ये जो 1 है वो क्या है, 0 और 4 के बीच में है ना। अब आ जाइए, अब देखते हैं कि 0 से 1 के बीच में, सिंपल सी बात है, क्या होना है, यहाँ x-1 है, तो अगर 0 से 1 के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, अब देखिए 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, है ना, 1/2 रखते हैं, तो 1/2 - 1 क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये जो हो पोर्शन होगा आपका निगेटिव होगा। और 1 और 4 के बीच में, है ना, 1 से बड़ा, है ना, तो 1 से बड़ा अगर इसमें लेते हैं तो x-1 है ना, तो 1 से बड़ा है, उसमें से माइनस कर रहे हैं आप 1, यानी इधर जो वैल्यू मिलने वाला है ये आपका पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, है ना। अब क्या करना है, अब यहां से आपको एक 0 से 1 चलेंगे और दूसरा 1 to 4, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 और सेकेंड जो होगा वो मेरा 1 to 4, ऐसा चलेंगे, है ना। a to b में अगर कहाँ से a to c और c to b, अगर c जो है आपका a और b के बीच में है तब, है ना, तो वही बात है, यहाँ 0 और 4 के बीच में क्या है आपका 1 है। अब आ जाइए 0 और 1 के बीच में क्या है, ये निगेटिव है, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, है ना, इस तरह से, और 1 to 4 में पॉजिटिव है, तो ये x-1 और ये dx। बस अब यहाँ से जैसे कैलकुलेट करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल को, वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो चुका है ना। अब आ जाइए यहाँ से माइनस को बाहर कीजिए, देखिए यहाँ से x का क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 का 1 इंटू dx होगा, और dx का क्या होता है आपका 1 होता है, ये 1 0 to 1 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ से x का कितना हो जाएगा, फिर x² 2 और माइनस फिर ये x हो जाएगा, और ये कहाँ से 1 से 4, है ना। अब आ जाइए अपर लिमिट रखते हैं यहाँ से, अब यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस तो है बाहर में, अब देखिए 1 रखेंगे तो 1/2 - 1, ये 1/2 - 1 अपर लिमिट डाल दिए, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये दोनों में x है, ये क्या हो जाएगा 0, इसका हो गया। अब आ जाइए प्लस, फिर देखते हैं अपर लिमिट डालते हैं यहाँ से 4, तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा, और ये -4, है ना। देखिए यहाँ से 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर 16/2 8 होगा, और माइनस x की जगह पर 4 रखेंगे तो 8 - 4, 1 रखते हैं तो 1/2 - 1, है ना, 1/2 - 1 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 1/2 - 1, है ना, तो ये -1/2 बचेगा, बाहर में माइनस है तो यहाँ से 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ से यहाँ भी 1/2 - 1, है ना, यानी हाफ में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस हाफ बचेगा, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, और यहाँ 4 यानी 4 + 1/2 हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस हाफ बचेगा, प्लस हाफ हो जाएगा। अब देखिए ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा, और यानी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 5, है ना। तो बस करना क्या है, यहाँ पे ये जो मोड के अंदर जो भी गिवन है इसको आप 0 के बराबर करके वहाँ से एक पॉइंट ढूंढ लीजिए, उसके बाद जो लिमिट गिवन है सेट कीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लीजिए। याद रखिएगा ये सब बात भी इम्पोर्टेंट है, ये तो प्रॉपर्टी है जो कि ऑलरेडी बताया जा चुका है। और ये मोड पॉजिटिव ओपन होगा कब, जब वो पॉजिटिव होगा, और निगेटिव होगा तो फिर वो निगेटिव ओपन होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से इवेलुएट करना है। -1 से 2 के बीच में है, तो एक काम करते हैं, आप यहाँ से x³ माइनस x को 0 के बराबर कीजिए। यहाँ से x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से ये फिर हो जाएगा आपका x और ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा, उसके बाद फिर x का वैल्यू जो होगा 1 होगा और x का वैल्यू फिर -1 होगा, है ना। अब आ जाइए, अब आपके पास क्या है, देखिए -1 से 2 के बीच में है। कहाँ से कहाँ? -1 से 2। अब देखिए, अब क्या क्या पॉइंट मिला आपको, -1 के बाद आपको 0 मिलेगा, है ना। फिर आपका 0 के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। 0 के बाद 1 और फिर 1 के बाद आपका 2, ऐसा है। अब बस यहाँ पर हमको चेक कर लेना है, कोई भी एक इंटरवल आप चेक कर लीजिए क्या है उसमें। अब देखिए, चलिए 0 से 1 में चेक करते हैं, बीच वाला ही चेक कर लेते हैं। 0 से 1 में, है ना, ये क्या होने वाला है। तो अब देखिए 0 से 1 में, है ना, यहाँ 0 और 1 के बीच में आप एक 0.5 ले लीजिए, यानी 1/2 ले लेते हैं, है ना। 1/2 यहाँ रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/2, है ना। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 8, तो 8 होगा तो यहाँ से ये आपका 1 और माइनस ये 4, यानी -3/4। यानी कहने का मतलब ये निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव है ना। तो ये जो यहाँ से ओहो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये आपका पॉजिटिव और इधर भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, यहाँ भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ से 1 और 2 के बीच में, है ना, क्या हो जाएगा 1.5 रख के चेक कर लीजिए आप यहाँ से, है ना। 1.5 अगर यहाँ ही रख लीजिए, है ना, यही तो निगेटिव बना रहा है ना, यहीं पर निगेटिव होने का डर है, बाकी यहाँ से तो आपको पॉजिटिव ही मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगर 1.5 रखते हैं तो ये पॉजिटिव, अब ये दोनों तो पॉजिटिव ही है, इसमें भी वही था। अगर 0 और 1 के बीच में अगर 0.5 रखते तो यही तो निगेटिव बनाया ना, 0.5 माइनस 1 यानी -0.5, ये निगेटिव बना रहा है, बाकी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए, अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, -1 और 0 के बीच में, है ना, -1 और 0 के बीच में -0.5 चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस होगा, फिर से वो रिजल्ट क्या दे देगा, प्लस दे देगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, -1 से 0 होगा, उसके बाद फिर आपका 0 से 1 होगा, फिर क्या होगा 1 से 2 होगा, है ना। 3 इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना है। अब आ जाइए, तो -1 और 0 के बीच में पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस x, है ना, और ये dx। 1 और 0 के बीच में निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा ये -x³ माइनस x और dx। बस यही करना ही है इसमें, बस कि आपको एक लिमिट डिसाइड कर लेना है कि जो लिमिट हमको गिवन है उसके बीच में और कितना लिमिट मिल रहा है हमको, है ना। उसके बाद फिर आ जाइए यहाँ से 1 से 2 में फिर पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x³ माइनस x एंड dx। बस अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x³ का आपका ये हो जाएगा x का पावर 4/4 माइनस x का कितना हो जाएगा x²/2, है ना। और इसका लिमिट क्या है -1 टू 0, ये -1 से 0 है, प्लस नेक्स्ट आते हैं, यहाँ भी बाहर में माइनस कर लीजिए, है ना, इंटीग्रेट यहाँ माइनस है ना, माइनस को बाहर कर लीजिए यहाँ से, ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर आ जाइए, इंटीग्रेशन तो वही होना है x⁴/4 माइनस x²/2, और इसका लिमिट देख लीजिए क्या हो जाएगा 0 to 1 है, 0 to 1। फिर नेक्स्ट जो है उसका भी x⁴/4 और माइनस x²/2, और इसका क्या है आपका देख लीजिए 1 से 2 है ना, 1 से 2 हो जाएगा। बस अब यहीं से सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए अपर लिमिट रखते हैं 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। अब -1 रखते हैं, है ना,
तो माइनस, जब -1 आप रखेंगे यहाँ तो पावर 4 है तो ये 1/4, और ये माइनस यहाँ भी x स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा बाई 2, ये हो गया। उसके बाद माइनस, फिर आ जाइए यहाँ से अपर लिमिट रखते हैं यहाँ से, तो ये 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, 0 रखेंगे तो -0 प्लस। अब यहाँ से आ जाते हैं, अपर लिमिट 2 है, 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, 16/4, ये 16/4 यानी कितना हो जाएगा आपका, वो 4 हो जाएगा, है ना। 16/4 जो है वो कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये 4 माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ से ये 1/4 और -1/2, बस। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 4, है ना, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 1 और माइनस यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, और ये बाहर में माइनस माइनस, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा ये 4 1 -2, और ये प्लस यहाँ से आपका 2 माइनस, और यहाँ से एलसीएम 4 1 -2, है ना। यहाँ आपका -1 बचेगा, बाहर में माइनस है तो +1/4, यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका -1, तो ये +1/4 +2, है ना। उसके बाद यहाँ से भी -1/4 बचेगा, तो बाहर में माइनस है, +1/4, तो ये 3/4 +2, तो यहाँ से हो जाएगा 8 और 3 11/4, ये आपका आंसर हुआ, है ना। बस मेन जो है आपका यही इतना आपका पार्ट है कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए और ये चेक कर लीजिए, ये चेक करने के बाद आप लिमिट सेट कीजिए। बाकी ये तो डिफिनिट इंटीग्रल में फर्स्ट लेक्चर से ही हम लोग करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ जो आपको इवेल्युएट करना है 0 से 2 पाई, और क्या है sin x dx मोड में, है ना। अब आ जाइए, अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहला काम कि आप यहाँ से एक काम कीजिए, ये जो आपका sin x है ना, इस sin x को 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब आपका sin x बराबर 0 हो तो यहाँ से x जो होता है वो n पाई हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन है इसका, है ना। sin x इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ से n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 +-1 +-2 इस तरह से होता जाता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ से n पाई पे, है ना। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ आपका 0, इधर पाई, है ना, फिर इधर आपका 2 पाई और फिर इधर 3 पाई, ऐसा होता है ना। फिर उधर 4 पाई होगा, यानी कहने का मतलब इधर जो होता है वो आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है और इधर जो होता है वो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है। जो वैल्यू 0 पे होगा वही वैल्यू 2 पाई पे होगा, वही वैल्यू पाई पे होगा और वही 3 पाई पे होगा। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि इधर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होता है ना। अब आ जाइए, अब इनका वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इनका वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो पाई हो जाएगा, है ना। -1 रखते हैं तो -पाई। खैर आपका अभी जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई के लिए है, पॉजिटिव के लिए है, ठीक है ना। तो माइनस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब आज 2 रखेंगे तो 2 पाई होगा, और 2 पाई पर भी साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका है कि अगर साइन x इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू n पाई होता है। अब आ जाइए, अब यहां से देखते हैं कहां से कहां तक है आपका, 0 से 2 पाई तक, है ना। यही लिमिट गिवन है कि 0 से 2 पाई के बीच में। अब आ जाइए, अब बीच का हमको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर 1 रखते हैं, यहाँ n के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 रखते हैं तो 2 पाई हो जाएगा। तो खैर चलिए, हमको क्या था, बीच का एक पॉइंट चाहिए था, ठीक है ना। अब आ जाइए, साइन जो होता है वो 0 से पाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फिर आपका पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव होता है, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ से एक हो जानते होइएगा आप ASTC, है ना।
ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ, है ना। फर्स्ट में क्या है, ए फॉर ऑल, है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो यहां तो सब पॉजिटिव है। सेकेंड में एस फॉर साइन, है ना। सेकेंड में जो होता है वो साइन पॉजिटिव होता है, साइन के साथ साथ कॉसेक होता है ना। तो साइन, अभी आप साइन ही याद रखिए, है ना। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो बाकी कॉस और टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड में देख रहे हैं टी, टेन के लिए, है ना, टेन पॉजिटिव होता है, एंड आपका जो साइन और कॉस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड फोर्थ में सी फॉर कॉस, है ना। कॉस अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर सेक भी पॉजिटिव होगा, यहाँ टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, बस, है ना। तो अभी आपका साइन एक्स है जहाँ जिसका लिमिट 0 से 2 पाई दिया हुआ था, हम यहाँ से एक पॉइंट ढूंढ लिए, क्या, पाई। अब क्या करना है, अब कैसे चलेंगे, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 0 to पाई, और फिर क्या है, इसमें आपका पॉजिटिव हो रहा है तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस फिर पाई से 2 पाई, है ना। पाई से 2 पाई में निगेटिव है तो ये निगेटिव ओपन होगा, माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, है ना। अब आ जाइए, बस इसी को इवेल्युएट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस होगा, माइनस को बाहर रखिए, ये आपका कॉस एक्स, और ये 0 से पाई, फिर यहाँ माइनस बाहर कीजिए, फिर साइन का क्या होगा, माइनस होगा, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका कॉस एक्स एंड ये पाई से 2 पाई, बस रखिए, लिमिट रखिए यहाँ से माइनस, ये आपका हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, और प्लस यहाँ से कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ क्या बताए थे, जो वैल्यू 0 पे होगा वही 2 पाई पे होगा, वही पाई और 3 पाई पे भी होगा। 0 और इवन पाई पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑड पाई पे निगेटिव होगा। चलिए, जब ये बात समझ चुके हैं तो देखिए फिर क्या है, यहां से देखिए माइनस है बाहर में, ठीक है, कॉस पाई, पाई इधर आ रहा है, आपको मालूम है कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 0 पे 1 होता है, तो इधर पे क्या होगा, -1, है ना, क्या हो जाएगा, -1, और माइनस कॉस 0 वापस से 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है, प्लस रखिए। अब आ जाइए, कॉस 2 पाई यहां है ना, ये दिख रहा है आपका 2 पाई, यानी इवन पाई है, तो यहां पर कॉस का जो वैल्यू होगा वो +1 होगा, ठीक है, और माइनस कॉस पाई इधर है, पाई इधर है, तो इधर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 होगा, तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये -1 -2 बाहर में माइनस है तो ये 2 हो जाएगा, +2 यानी कितना, 4। याद रखिएगा कि 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, जब हम लोग एरिया बाउंडेड बाई कर्व पढ़ेंगे, है ना, एरिया बाउंडेड बाई कर्व मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जब पढ़ेंगे, तो ये कुछ नहीं, 0 से 2 पाई में हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, सेम चीज है ना। 0 से 2 पाई के बीच में मॉड साइन का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि कितना के बराबर आया, 4 के बराबर आया है, ठीक है। बस कुछ बेसिक चीज यहां से ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये साइन एक्स अगर 0 होता है तो एक्स कितना के बराबर होगा, ठीक है ना, और एन जो होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, मगर हमको जो लिमिट 0 से 2 पाई दिए हुआ है, इसलिए यहां से सिर्फ क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना, चेक करने के लिए। ऐसे तो 0 और पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में पाई ही हो जाएगा, बात खत्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, 0 से पाई में अब है कॉस माइनस साइन एक्स है। चलिए क्या करेंगे हम, यहां से ये कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू, माइनस को इधर लेके आइए साइन, इसको इधर डिवाइड में लेके आइएगा तो साइन बाई क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, इसको डिवाइड में लेके जाइएगा तो इधर 1 बचेगा, यानी यहां से क्या हो गया आपका, tan x इज इक्वल टू 1, है ना, और 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4, ठीक। अब आ जाइए, अब एक चीज और कि अगर ऐसा होता है कि tan x इज इक्वल टू
टेन अल्फा होता है तो x इज इक्वल टू जो होता है वो n पाई प्लस अल्फा होता है। ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका है, जहां n जो होगा आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसा हो जाता है ना। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा देखिए, यहां अल्फा के जगह पे क्या मिला आपको पाई बाई 4, तो n पाई और प्लस पाई बाई 4 मिला। ठीक है, अब जब ये मिल चुका है x का वैल्यू, तो देखिए क्या है आपका 0 से पाई के बीच में है ना, 0 और 180 के बीच में है ना। बस बीच में बिना सोचे समझे हम लोग पाई बाई 2 ले लेते हैं, है ना, पाई बाई 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है और ये सेकेंड में। फर्स्ट में 10 क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है और सेकेंड में आपका निगेटिव होता है। चलिए अब यहां से भी चेक कर लेते हैं, पाई बाई 2 नहीं, एक काम करते हैं, यहां से आपको पाई बाई 4 मिलेगा है ना, पाई बाई 4 मिलेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। n का वैल्यू 0 रखते हैं, n का वैल्यू यहां से 0 रखिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, x का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई और प्लस पाई बाई 4, पाई मतलब 180 और प्लस 45 यानी कितना हो जाएगा 225, जो कि 180 को क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है ना, तो उधर हमको जाने की जरूरत नहीं है ना, बस ऐसे ही एनालाइज कर लेना है इसको कि क्या क्या लिमिट हम यहां से ले सकते हैं। ठीक है ना, अब आ जाइए, तो 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट आएगा पाई बाई 4। अब 0 से पाई बाई 4 के बीच में तो ऑब्वियसली क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर जब पॉजिटिव है, अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक भी पॉजिटिव होगा, मगर अब मेरा लिमिट जो आ रहा है पाई बाई 4 से पाई के बीच में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। बस यही है आपका, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, चले, है ना, बीच में मिला लेते चले चलते हैं उसको, है ना, ऐसे 0 से पाई बाई 4 और फिर पाई बाई 4 से पाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, अभी आपका 0 से पाई बाई 4 है ना, 0 से पाई बाई 4, इसके बीच में क्या है पॉजिटिव है, तो ये ओपन होगा तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x और dx प्लस, अब कहां से कहां चलना है आपको पाई बाई 4 से पाई के बीच में, पाई बाई 4 से पाई में, और यहां निगेटिव है, तो जैसे ही इसको निगेटिव ओपन कीजिएगा, तो एक काम करते हैं, बाहर में जो हम लोग प्लस लिखे हैं इसको माइनस ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से हम माइनस ही लिख लेते हैं, है ना। अब आ जाइए, अब फिर अंदर में आपका क्या हो जाएगा, ये cos x और माइनस साइन x और ये dx। ठीक है, चलिए, cos का क्या हो जाएगा, साइन होता है इंटीग्रेशन और साइन का माइनस cos, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, और ये 0 से पाई बाई 4 माइनस, फिर देखिए cos का आपका साइन हो जाएगा और माइनस साइन का माइनस cos, और ये पाई बाई 4 से पाई। चलिए अपर लिमिट रखते हैं, क्या हो जाएगा यहां से, ये साइन पाई बाई 4 और प्लस cos पाई बाई 4, अपर लिमिट डाले माइनस लोअर लिमिट डालिए यहां से, तो ये साइन 0 और प्लस cos 0, ये हो गया आपका, है ना, इसका यहां फिर माइनस है तो माइनस। अब आ जाइए, फिर यहां से पाई डालते हैं अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका साइन पाई और प्लस कॉस पाई, है ना, अपर लिमिट डाल दिए, माइनस लोअर लिमिट क्या है पाई बाई 4 है, तो यहां से ये आपका साइन पाई बाई 4 और प्लस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। बस अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू सेम होता है, तो चलिए ये 1/√2, ये 1/√2 है ना, उसके बाद फिर माइनस यहां से साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, तो ये आपका रहा, है ना, -1। फिर यहां से आइए माइनस साइन पाई, साइन 0 का जो वैल्यू होता है वही पाई का भी होगा, साइन पाई का वैल्यू 0 होगा, और कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस, फिर देखिए यही वैल्यू आ जाएगा 1/√2 1/√2, ये सेम चीज मिल रहा है ना, तो माइनस ये 1/√2 और प्लस 1/√2, बस हो गया है।
अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। 1/√2 1/√2 2/√2, ये -1, ये माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस प्लस, है ना, और ये 2/√2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 2/√2 2/√2, है ना, ये 4/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 आपको आंसर दे देगा। अब कैसे हुआ देख लीजिए, 4/√2 है ना, 4/√2, इसको, है ना, इसका वैल्यू 2√2 कैसे हुआ देख लीजिए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2/√2, ये √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम्स, यानी 2√2 हो गया, है ना। ये सब तो बेसिक बात है ना। तो इस तरह से हमको करना क्या है, जो भी मॉड के अंदर जो मटेरियल आपको गिवन है उसको 0 के बराबर कीजिए। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन लिखिए। अब देखिए लिमिट में 0 और पाई के जो आपका लिमिट गिवन है, लिमिट में कौन सा वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वही वैल्यू लेना है यहाँ से। फिर उसके बाद 2 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट मिले, जितना पॉइंट मिले चलते जाना है। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से बोल रहा है इवेल्युएट करना है 0 से 3/2 आपको गिवन है और x cos πx है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ से हम, यहाँ से आप x और फिर cos πx को 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है, 0 के बराबर कीजिएगा। तो ये दो x और cos πx का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स या तो x 0 है यहाँ पे या फिर cos πx का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि x या तो x का वैल्यू 0 होगा या फिर cos πx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, फिर यहाँ पर एक जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। याद रखिए कि अगर cos x = 0 है तो x 0 कहाँ होता है, π/2 पे, है ना, 3π/2 पे, यानी π/2 के मल्टीपल पर क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है 2n + 1 और ये π/2, जहाँ n का वैल्यू वही है 0, फिर आपका +-1 +-2, इस तरह से वैल्यू देते चले जाएंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन मिलता जाएगा, है ना। जब 0 रखिएगा तो ये π/2 होगा, 1 रखेंगे तो 3π/2 होगा, इस तरह से वो जनरल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो ये πx का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देखिए 2n + 1 और ये π/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, x = 2n + 1/2, है ना। चलिए तो x का वैल्यू 0 मिला और एक मिल रहा है आपका 2n + 1/2, ये 0 है और यहाँ 3/2 है, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ से n का वैल्यू क्या लेना है ना, n का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ n का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2, है ना, यानी 1/2। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 3/2 लिमिट पे आ गया, है ना। 2 लेते हैं तो ये 5/2 हो जाएगा, जो कि बाहर चला जाएगा। तो बस यहीं पे 0 से 1/2 और ये 3/2, बात समझ में आ गई। करना क्या है, हमको अब 0 से 1/2 और फिर 1/2 से 3/2 चले जाना है ना। अब आ जाइए, या यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप, है ना। अगर x का वैल्यू 0 और 3/2 के बीच में अगर 1 लेते हैं, है ना, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो cos कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, है ना। और cos पाई जो होगा, है ना, cos पाई आपको क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 0 से 1/2 के बीच में, है ना, 0 से 1/2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये आपको पॉजिटिव देके जाएगा, ऐसा भी चेक कर सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ से ये आपका 1/2 और 3/2 के बीच में, है ना, 1/2 और 3/2 के बीच में 1 होगा ना, तो ये आपका जो cos πx है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर x का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो cos पाई मिलेगा, और cos पाई क्या होता है, -1 होता है ना। बस हो गया, ये निगेटिव हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 0 से 1/2 और फिर 1/2 से 3/2, ठीक है ना। अब ये 1/2 कैसे हम लोग डिसाइड किए, यहाँ है मेरे पास, है ना। ये जो x का वैल्यू निकालना है, ये जो देख रहे हैं वैल्यू, ये किसके लिए है, x के लिए ही है ना। x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू
3/2 है ना। तो 0 और 3/2 के बीच में एक वैल्यू हमको मिल गया, कितना, 1/2। बस अब हमको क्या करना है, 0 से 1/2 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 से 1/2 चलेंगे, और इसके बीच में क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, x cos पाई x, और ये dx है ना। अब फिर 1/2 से 3/2 के बीच में क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो 1/2 से और ये 3/2 के बीच में माइनस x cos पाई x हो जाएगा, पाई x और ये dx। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो एक काम करते हैं, इसको हम बाहर ही लिख लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, चलिए अब हाँ एक और छूट रहा है, cos पाई x, ये आपका cos पाई x हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब जो आपको इंटीग्रल यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या है, x इंटू कॉस एक्स, cos पाई x इंटू कॉस पाई x, यानी अब आपको दो फंक्शन कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है ना। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आता है तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, है ना। अब यहाँ x है और cos पाई x है, x कैसा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक होता है, और cos जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड, आइलेट में सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है हमको, कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है। तो उसके लिए आता है आपका ILATE, है ना, आइलेट, है ना। जब आइलेट से तो देख रहे हैं कि आई क्या होता है, इनवर्स, एल लॉगरिथमिक होता है, ए अलजेब्रिक, तो एक्स अलजेब्रिक है और टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी पहले अलजेब्रिक आ रहा है, मीन्स यहाँ से एक्स जो हो जाएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और फिर आपका जो कॉस है वो सेकेंड। अब एक काम करते हैं, इसको I1 और इसको I2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का इंटीग्रल तो सेम है बट लिमिट दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो पहले एक का निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरे का डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जो मेरा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो क्या है, x इंटू कॉस पाई एक्स है। तो चलिए आ जाते हैं, देखिए क्या है आपका I1 जो है वो क्या है, x cos पाई x, है ना। लिमिट रहने देते हैं, अभी पहले बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तब लिमिट रखेंगे 0 से 1/2। अब आ जाइए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, याद रखिएगा जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन u है और ये सेकेंड फंक्शन v है ना, u को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं और v को सेकेंड बोलते हैं। तो क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन बाहर होगा इंटीग्रेशन में cos पाई x dx, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा। फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई x और ये dx, और एक और एक्स्ट्रा dx हम लोग दे देते हैं यहाँ के लिए, ठीक है ना। अभी ये जो इंटीग्रेशन है इसको इंटीग्रेट करने के लिए dx वहां रखते हैं, है ना। अब आ जाइए, ये x cos पाई का क्या हो जाएगा आपका साइन पाई x, और x का जो कोफिशिएंट है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx 1 हो जाएगा आपका, cos पाई का क्या हो जाएगा यहाँ से साइन पाई x बाई पाई, और ये फिर जो एक एक्स्ट्रा dx हम लोग रखे थे वो यूज कर लेंगे। अब आ जाइए फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा x, ये आपका साइन पाई x बाई पाई, साइन का क्या हो जाएगा माइनस होगा, माइनस cos पाई x, और नीचे में फिर क्या है पाई है, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका भी इंटीग्रल यही आने वाला है, ठीक है। बस अब यहाँ से जो लिमिट है वो डाल देते हैं, क्या है आपका 0 से 1/2 है, 0 से 1/2 है। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, अब अपर लिमिट डालिए, है ना, डालिए अपर लिमिट 1/2। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये साइन x के जगह पे 1/2 रखेंगे तो ये पाई/2 और बाई में पाई, है ना, प्लस फिर यहां से x के जगह पे 1/2 डालिएगा तो ये पाई/2 और बाई में पाई स्क्वायर, है ना, ये अपर लिमिट डाल दिए, माइनस
यहाँ से फिर लोअर लिमिट डालिए, 0 डालिएगा तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ x इंटू में है, ये जो x है इंटू में है तो ये पूरे को 0 बना लेगा, तो ये 0, फिर यहाँ से 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉस 0 बाई पाई स्क्वायर, है ना। ये हो गया अपर लिमिट डाल के लोअर लिमिट डाल के। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos π/2, है ना, ये cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होगा, 1/2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई, और माइनस यहाँ से सॉरी प्लस cos π/2, cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ से ये 0 है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और cos 0 1 होता है तो 1/π²। तो याद रखिए ये जो I1 आया आपका, ठीक है ना, I1 का रिजल्ट हम लोग इधर लिख लेते हैं, है ना। ये I1 का जो रिजल्ट आया वो कितना आया, देखिए यहाँ से 1/2 पाई, है ना, और माइनस 1/π², ठीक है। अब आ जाइए फिर I2 के लिए, है ना, I2 के लिए भी तो x इंटू cos πx ही है ना, कोई जरूरत नहीं है पूरा कैलकुलेशन का, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम लोग फिर से लिख सकते हैं ऐसा कि I2 इज इक्वल टू, अब देखिए तो डायरेक्ट यहां से हम लोग I2 पे आते हैं, है ना। देखिए यहां से ये I2 क्या हो जाएगा, यही मेरा इंटीग्रेशन होगा। I2 का सिर्फ लिमिट देख लीजिए क्या है, 1/2 से 3/2 है, बस इसी को चेंज कर लेना है आपको, बाकी रहने दीजिए ऐसा ही, ठीक है। ये 1/2 से ये 3/2 हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ये आपका 3/2 अपर लिमिट रखिए तो यहां से ये 3/2 और ये साइन पाई x के जगह पर 3 रखेंगे, 3π/2, तो ये 3/2 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा यहाँ से, और ये पाई हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हो जाएगा ये cos, यहाँ से भी ये 3π/2 हो जाएगा, बाई में π², ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट डालिए 1/2, तो खैर ये तो अभी हम लोग किए ही थे, 1/2 और ये साइन π/2 बाई पाई, और फिर आपका प्लस है, और ये cos 1/2 डालेंगे तो π/2 बाई π², ठीक है, हो गया ये। चलिए तो ये आपका जो I2 है, I2 क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से 3, अब देखिए यहाँ से साइन 3π/2 आया, है ना। एक चीज फिर से देख लीजिए यहाँ कि ये आपका 0 होता है, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2 है ना। ऊपर में अगर प्लस होगा तो नीचे में वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, जो वैल्यू π/2 का होगा वही 3π/2 का होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो देखिए अभी जो हम लोग साइन π/2 का वैल्यू यूज किए थे, क्या किए थे, वो 1 किए थे, मगर यहाँ 3π/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, -1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये -3, ये 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3/2 पाई, ये तो π/2 के मल्टीपल में cos 0 ही हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ π/2 ये भी 0 हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं एक बार, ये प्लस ये 0 हो जाएगा, ये हो गया, माइनस फिर आपका ये यहाँ से 1/2 और साइन π/2 1 हो जाएगा तो 1/π और cos π/2 फिर से 0, यहाँ से ये -3 क्या हो जाएगा आपका, -3/2 पाई, और यहां से आपका ये -1/2 पाई, बस ये आपका क्या हो गया, I2 हो गया, यहां आपका I1 है। बस हमको क्या फाइंड आउट करना था, यही तो, I1 और I2। चलिए इसको I मान लीजिए, जब I1 I2 माने हुए तो इसको I मान लीजिए, तो फाइनली जो आपका I होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए I1 का वैल्यू कितना आया है, 1/2 पाई माइनस 1/π², ठीक है। अब आ जाइए I2 क्या करना है, माइनस करना है, तो I2 यहाँ कर लीजिए माइनस,
तो ये +3/2 पाई अब +1/2 पाई, यही हो गया आपका। चलिए अब इसी को हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए 1/2 पाई 1/2 पाई और 3/2 पाई, 1 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5/2 पाई है ना, अब -1/पाई², यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इजी था। बस इस तरह के क्वेश्चन में, मोड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि उसको 0 के बराबर करके, है ना, और जो लिमिट दिया हुआ है उस लिमिट के बीच में जो पॉइंट्स अगर मिलता है उसको फाइंड आउट करेंगे, और बाकी फिर उसके बाद कहाँ पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव हो रहा है ये एक बार चेक कर लेना है, बस यही है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि 1 से 4 के बीच में ये आपका x-1 x-2 x-3 जो मॉड में है उसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, अगर हम सबको सेपरेट सेपरेट भी करते हैं, है ना, जैसे इसको इस पे डाल दिए dx, फिर इंटीग्रेशन इसका, है ना, तो यहाँ भी जब 1 से 4 करेंगे तो x-2 है, बीच में आपको 2 मिलेगा, तो फिर आपको 1 से 2 और 2 से 4, फिर इस पर अगर करते हैं तो बीच में 3 मिलेगा, 1 से 3, 3 से 4, यानी लेंदी सा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ही बार में, है ना, एक ही इंटीग्रेशन से ये सब को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। अब एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म है कि सबको अगर हम 0 के बराबर करते हैं, इसको इसको और इसको, तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा 1 2 और 3 हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, जब ये हो जाता है, आप डिसाइड कर लिए कि बीच का पॉइंट तो ये 1 है और ये 4 है, 1 और 4 के बीच में क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, और ये आपका 3 आ रहा है ना। अब आ जाइए, अब 1 बाई 1 सबको हम चेक करते हैं, ये जो हमको बीच में पॉइंट्स मिल रहा है यहाँ पर क्या होने वाला है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ से, अब देखिए 1 से 2 के बीच में ये जो x-1 है, 1 से 2 के बीच में मतलब क्या है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यही है ना, इसका यही मीनिंग हुआ। तो जैसे ही यहाँ 1 से बड़ा लेंगे वैल्यू, तो ये जो x-1 है क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए, अब 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो x में से 2 माइनस कर रहे हैं, है ना, x को माइनस कर, x से माइनस कर रहे हैं 2, और x का वैल्यू कैसा है, 2 से छोटा है ना। तो ये क्या दे देगा आपको, ये जो x-2 होगा वो निगेटिव होगा, और x-3 तो निगेटिव होगा ही। ठीक है, अब आ जाइए, अब x-2 के लिए चेक करते हैं ये क्या होगा। तो देखिए 2 से 3 के बीच में, हाँ ये अभी जो भी चेक किए हम लोग कहाँ, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाइए 2 से 3 में क्या होगा वो देख लेते हैं। 2 से 3 के लिए तो ये x-1 2 से 3, ये तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से 3 है और x-1 करना है, पॉजिटिव होगा। फिर 2 से 3 यानी 2 से बड़ा वैल्यू यहाँ लेना है ना। ये जो x-2 होगा ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और x-3 यहाँ से निगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब आ जाइए, नहीं समझ में आया तो लास्ट वाले में समझ लेते हैं। अब आ जाइए, फिर अब 3 से 4 के बीच में हमको देखना है, तो 3 से 4 के बीच में यानी 3 से बड़ा वैल्यू लेना है, तो 3 से बड़ा वैल्यू यहाँ रखिएगा x में, है ना, तो x-1 सिंपल सी बात है, वो क्या वैल्यू देगा आपका, पॉजिटिव देगा। जो x-1 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मोड में, मोड के साथ हमको यही चेक करना है कि किस इंटरवल में वो पॉजिटिव हो रहा है और किस में वो निगेटिव हो रहा है, बस यही करना ही है मोड के साथ हमको, है ना। तो सबसे पहले यही सब चेक कीजिए कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव हो रहा है। ये भी क्या हो जाएगा, x-2 जो है और 3 और 4 के बीच में ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x-3 तो 3 से 4 के बीच में x-3 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। x से बड़ा वैल्यू, है ना, तो x से बड़ा वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो -3 करेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। अब जब ऐसा हुआ तो चलिए देख लेते हैं कि फाइनली क्या होने वाला है ना। देखिए अब हमको कैसे कैसे जाना है, देख लीजिए इसको भी एक बार। हाँ, 1 से 2 चलेंगे, फिर 2 से 3 चलेंगे, फिर 3 से 4 चलेंगे, है ना।
कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है अगर, तो ये ए टू सी वन है ना, अगर बहुत सारा पॉइंट मिल जाता है तो, है ना, एक से ज़्यादा, ए से सी वन, और ये एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन से सी टू, ये आपका एफ एक्स डी एक्स, फिर आपका सी टू से बी, और ये एफ एक्स डी एक्स, है ना। अगर ए और बी के बीच में अगर आपको सी वन, है ना, सी टू इस तरह से अगर मिल रहा है ना, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना। C3 भी मिलता, C4 भी मिलता, जितना पॉइंट मिलता जाता उतना स्टॉप हम लोग लेते जाते, रुकते जाते, है ना। ये निकले थे 1 से 4 तक जाने के लिए, बीच में 2 3 4 5 जो भी 2 और 3 मिल गया हमको, यहाँ से रुक गए वहाँ पर भी, है ना। स्टॉपेज भी लेना चाहिए ना, है ना। एक ही बार में चले जाएंगे, जब पॉसिबिलिटी है आपको रुकने का तो रुकिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ, पहले 1 से 2, है ना, 1 से 2, फिर 2 से 3 और 3 से 4। अब आ जाइए, अब ये सब चीज़ हम डिसाइड कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। अब सीधा रख दीजिए। 1 से 2 में देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1, फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ भी प्लस है, तो चलिए ये प्लस, ये x माइनस 2 क्या है, निगेटिव है, तो याद रखिएगा माइनस, और ये x माइनस 2, ठीक है, फिर प्लस x माइनस 3, x माइनस 3 भी क्या है, निगेटिव है, तो माइनस x माइनस 3, ये आपका निगेटिव, और ये dx। अभी एक का हुआ 1 से 2 के लिए। अब आते हैं प्लस, अब 1 से 2 पहुंच चुके हैं, अब 2 से 3 का सफर है ना। 2 से 3 में देखिए ये जो x माइनस 1 है क्या है, पॉजिटिव है, x माइनस 1 पॉजिटिव है, x माइनस 2 भी पॉजिटिव है, तो ये भी x माइनस 2 होगा, है ना। और x माइनस 3 जो है वो निगेटिव है ना, तो प्लस ये निगेटिव है, तो x माइनस 3 को ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, है ना। अभी हम इसलिए लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये माइनस ऐसा लिख सकते, मगर समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, नेगेटिव है तो किस तरह से इसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो कैलकुलेट हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 3 तक पहुंच चुके हैं, अब अगला जो सफर है वो 3 से 4 का है। अब 3 से 4 में सब देख रहे हैं क्या है, पॉजिटिव है, तो अब यहां से टेंशन नहीं है, सबको लिख दीजिए, ये x माइनस 1 प्लस यहाँ से x माइनस 2 और प्लस x माइनस 3 और ये dx, ठीक है। चलिए अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, इज इक्वल टू, पहला है 0 से 1, है ना, सॉरी 1 से 2, 1 से 2, 0 से 1 नहीं, पहला जो है आपका 1 से 2 है। 1 से 2 में क्या हुआ देखिए, ये x माइनस 1, ये माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 और ये माइनस x और प्लस 2, फिर यहाँ से ये माइनस x और प्लस 3, है ना, माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 और प्लस 2 5 और माइनस 1, है ना, ये आपका 5 माइनस 1 यानी 4 माइनस x, इसके लिए जो बच रहा है ये क्या बच रहा है, 4 माइनस x और ये dx प्लस, अब उसके बाद 2 से 3 तक का है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 और प्लस x माइनस 2 और माइनस x और प्लस 3, फिर यहाँ से ये आपका माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, x और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3, ये और ये मिलके ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से आपको x मिल रहा है, वेरी गुड। अब फिर आपका 3 to 4 है, 3 to 4 में देख लेते हैं क्या हो रहा है, x 3x माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, है ना, तो यहाँ से ये 3x माइनस 6 और इंटू dx, बस। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस x का कितना हो जाएगा, x² बाई 2, इसका लिमिट 1 से 2 है,
प्लस यहाँ से ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका जो लिमिट है कहाँ से है, 2 से 3 है, और प्लस यहाँ से 3x है ना, 3x, 3 बाहर होगा, x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ से ये 3x स्क्वायर बाई 2 और माइनस 6 का 6x हो जाएगा, और इसका जो लिमिट है वो 2 to 4 है ना। अब यहाँ से सिंपल सा आपका प्लस माइनस वाला काम कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 2 आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 ये 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आइए लोअर लिमिट रखते हैं 1, तो -1 रखेंगे तो ये 4 - 1/2। चलिए एक का काम हुआ यहाँ से, प्लस अब आ जाइए इसका 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4/2। ऐसा करते हैं, इसको 4/2 रहने ही देते हैं, क्यों, एलसीएम लेने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां से अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं तो यहां से ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 है ना, 16/2 8, 8 × 3 24, और -4 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 24 है ना, माइनस लोअर लिमिट एक मिनट, यहां पर 2 से 3 और 3 से 4 है, तो ये आपका 3 होगा, यहां 3 to 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, 9 × 3 27/2 माइनस 6 × 3 18, ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 - 2 ये 6 हो जाएगा, माइनस ये 8 - 1 ये 7/2 हो जाएगा, है ना, 7/2, और यहां से प्लस ये 9 - 4 ये 5/2 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस यहां से आपका 36 और 9 माइनस, यानी माइनस प्लस ये 9/2 हो जाएगा, है ना, 36 9/2, ठीक है। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 2 ये 12 - 7 प्लस ये 9 5 14 हो जाएगा आपका, है ना, 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये 19/2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। करना क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या है, जो ये मॉड में गिवन था -2 -3 है ना, बस 1 और 4 के बीच में हम एक पॉइंट, जो भी 2 पॉइंट मिला ढूंढे, चेक किए कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, बाकी उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अभी बोलना है, अभी ये सेम क्वेश्चन है, बस ये पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा अलग है। क्या है, 1 to 4 में आपको fx फाइंड आउट करना है ना, जबकि fx इस तरह से डिफाइन है ना। क्या है ये, 1 और 2 के बीच में अगर है तो ये 4x + 3 है, और फिर 2 और 4 के बीच में है तो क्या है, ये 3x + 5 है, कुछ नहीं है। ये आपका क्या गिवन है ना, देखिए यहां से ये 1 to 4 गिवन है ना, ये 1 to 4, बीच में एक पॉइंट आ गया है, ये आपका 2, देखिए बस। तो करना क्या है, 1 से 2 फिर 2 से 4 चले जाना है, बस। तो आ जाइए क्या करेंगे, 1 से 2 और फिर आपका कहाँ है, 2 to 4। अब आ जाइए, जब 1 से 2 में ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है आप देख पा रहे हैं वो क्या है, 1 से 2 में ये क्या है, 4x + 3 है ना, ये 4x + 3 और ये dx प्लस, अब देखिए 2 to 4 में, 2 to 4 में क्या है, वो 3x + 5 है ना। सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। ये तो सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे ही रहा है आपको, है ना। बस अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 4x का कितना हो जाएगा, x² / 2 है ना, प्लस 3x का ये आपका 3 का 3x हो जाएगा, और ये 1 to 2। अब आ जाइए प्लस, यहां से 3
x का आपका हो जाएगा 3x² / 2 और 5 का 5x, और ये कहां से कहां 2 to 4 है ना, यहां ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। चलिए अपर लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 + 3 × 2 6 -1 रखेंगे, तो यहां जब 1 रखिएगा तो 2 और +3 हो जाएगा, ये आपका 2 + 3। चलिए एक का काम हुआ, प्लस यहां आते हैं 4 का स्क्वायर 16/2 8 8 × 3, यहां से ये आपका हो जाएगा 24 और +20। उसके बाद फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 2 × 3, यहां से 6 और +5 × 2 10 है ना, बस हो गया। अपर लिमिट डाल लिए, उसके बाद ये 20 हो गया, माइनस लोअर लिमिट डाले 6 और +10, बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से हो जाएगा 14 और -5, तो ये आपका 9 बचेगा, और यहाँ से +24 और +20 44 44 और -16 28 है ना, ये 44 हो जाएगा और माइनस आपका ये 16 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा 28, और 28 + 9 ये आपका 37। आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। इसमें बोल रहा है इवेलुएट 0.2 से लेके 3.5 तक और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। x जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। कैसा फंक्शन, फ्लोर, है ना, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। समझते हैं कि पहले ये होता क्या है, तब इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि एक फंक्शन f(x) है, जो क्या है, एक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा, है ना, ये बराबर होगा n के, है ना, n के, n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, तो n के बराबर होगा कब, जब ये x जो मेरा है n और n+1 के बीच में, याद रखिएगा इधर n है उधर n+1 है ना, तो फ्लोर फंक्शन बोल रहे हैं, यानी नीचे, है ना, ऊपर में ज्यादा वैल्यू, नीचे में क्या होता है कम वैल्यू, तो ये नीचे का वैल्यू लेगा। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते थे, है ना, कि इसका वैल्यू n-1 के बराबर होता, कब, जब n-1 जो है आपका x और n के बीच में होता। देखिए इससे एक कम वैल्यू यानी नीचे का वैल्यू लेगा, ठीक है। तो चलिए उसी से समझते हैं n से ही, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए यहां से, तो इसका वैल्यू 1 होगा, है ना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका वैल्यू 1 होगा, कब, जब ये 1 और 2 के बीच में हो, ठीक है। इसका वैल्यू 2 होगा, कब, जब ये 2 और 3 के बीच में हो। इसका वैल्यू 0 होगा, कब, ये जब 0 और 1 के बीच में हो। इसका वैल्यू -1 होगा, कब, जब -1 और 0 के बीच में हो, है ना। अब आ जाइए, अब एक चीज बताइए, अगर यहां से 0.5 है तब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहां से 1.5 है तब इसका वैल्यू क्या होगा। अब अगर ये 1.99 है तब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं कि 3.75 है, ठीक है ना, तब इसका वैल्यू क्या होगा। फिर आपका यहां से 0.2 अगर है ना, तब क्या होगा, है ना। ये चीज समझ गए, बस यहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। 3.5 है ना, तो चलिए हम यहां से इसको 3.5 ही ले लेते हैं, 3.5। अब आ जाइए 0.5 है ना, कैसा फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। अब बताइए 0.5 है ना, 0.5 क्या होगा,
0 और 1 के बीच में होगा, है ना, और इसी के बीच में आपका 0.5 है ना। आपको मालूम है कि इसका वैल्यू जो भी होगा इंटीजर होगा, है ना। अब इंटीजर होगा, अब 0 और 1 के बीच में है, तो इसका फ्लोर क्या होगा, 0 होगा, है ना, यानी पीछे का वैल्यू लेगा ये, है ना। तो देखिए अगर 0.5 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1.5 है, 1.5 किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो 1 ऊपर में 2, फ्लोर नीचे हुआ, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 ले लेगा। 1.99 है तो 2 के पास है, 2 ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना, इंटीजर वैल्यू ही लेना है और फ्लोर वाला लेना है। तो ये जो 1.99 जो है 1 और 2 के बीच में है, तो यहां से जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 3.5 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 0.2 है ना, 0.2 है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जिसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए यही है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हम इसको साफ कर रहे हैं। चलिए देखिए यहां से, अब आते हैं, पहले इसको हम लोग एक नंबर लाइन पे सेट कर लेते हैं। क्या है, 0.2 है और यहां आपका 3.5 है, यही है ना। अब 0.5 के 0.2 के इधर जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, फिर आपका 2 होगा और फिर 3 होगा, तो फिर 3.5 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो लिमिट आपको दिया हुआ है, लोअर और अपर लिमिट को सेट किए। अब इसके बीच में ये जो वैल्यू हम लोग सेट किए हैं, क्या है, 0.2 से 3.5 है, तो इसके बीच में जो इंटीजर वैल्यू है वो सेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है। तो चलिए ये तो आपको पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, बाकी इसके बीच में जो इंटीजर वैल्यू है उसको तो सेट कीजिए कम से कम। अब आ जाइए, अब यहाँ पे प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, मॉड फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ से बस हमको नंबर डिसाइड करना है कि क्या होगा। तो चलिए, कितना स्टॉपेज है, 1 2 3 4, ठीक है। क्या करना है हमको, सबसे पहले 0.2 से 1, फिर आपका 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर आपका 3 to 3.5, ऐसा चलेंगे, ठीक है ना। 1 और 3 के बीच में जो मिला है मिलते चले उससे, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए, तो 0.2 और 1 के बीच में, अभी बताए 0.2 और 1 के बीच में क्या, 0.2 ले लेते हैं, फ्लोर यही है ना, ये 0.2 और ये 1 के बीच में, तो ये फ्लोर वैल्यू 0.2 होगा ना। नहीं भाई, यहां क्या है, इंटीजर पढ़ रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या होगा, इसका जो फ्लोर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, याद रखिएगा, है ना। यानी ये जो 0.2 है यानी 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 तो है नहीं, यहाँ है नहीं, मगर फिर भी इसका जो फ्लोर होगा का क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, ये 0 और इंटू dx, ये जो ग्रेटेस्ट, अब इसका वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आ जाइए 1 से 2 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, है ना। सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको अभी रोकिए, ठीक है ना, यहां से इसको लिख लीजिए, x ज्यादा अच्छा होगा, है ना, ये x और ये dx, यहां से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये dx, फिर यहां से ये x और dx, अब सेट कीजिए, अब ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आ जाइए, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 0.2 से 1, इसका वैल्यू अभी भी पता है क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 से 2 में, 1 से 2 में, अब यहां से तो टेंशन नहीं है, यहां से यहां भी दिख रहा है, देखिए ये टॉप हुआ, ये फ्लोर हुआ, है ना, ये नीचे है फ्लोर हुआ, ये ऊपर में है टॉप हुआ, फ्लोर लेना है, ठीक है। चलिए ये 1 ले लेते हैं, 1 इंटू dx होगा, फिर 2 से 3 में देखना ही नहीं है, फ्लोर लेना है हमको, ठीक है ना, 2 से 3 में। अब आ जाइए, 3 से 3
3 से 3.5 के बीच में, 3 से 3.5, कुछ नहीं, हमको फ्लोर लेना है, बस फ्लोर पे आना है। हो गया। चलिए अब देखिए, ये तो 0 हो गया, इसका कहानी खत्म है। यहां से dx बचेगा तो dx का x हो जाएगा 1 से 2 प्लस, यहां से 2 को बाहर कीजिए, dx का x 2 से 3 प्लस 3 बाहर, dx का x, और ये 3 से 3.5 है ना। चलिए अब इसी को फाइनलाइज कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। अपर लिमिट 2 - 1, ये आपका 2 - 1 प्लस 2 इंटू 3 - 2, ये आपका अपर लिमिट 3 - 2 प्लस, फिर आपका यहां से 3 है तो ये आपका 3 हो गया, और ये 3.5 - 3 हो गया। ठीक है, बस ये 1, और यहां से ये 2, और प्लस यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 3.5 - 3 यानी 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5, यहां से ये हो जाएगा 2 1 3, ये 4.5 आपका आंसर हुआ। ठीक है, देख लीजिए कैसे इसके साथ डील करते हैं, है ना। अच्छा है, ये सब चीज मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1 से 1 x, और फिर आपको दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब वो कर चुके हैं तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। देखिए -1 से 1, यहाँ तो एक x दिख रहा है, पहले इसको छाट लीजिए अलग, चलो। और यहाँ से -1 से 1, और ये आपका x और dx, सिंपल सी बात है। यहाँ आपका -1 और यहाँ 1, बीच में कौन आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ से। ये जो x है, x का कितना हो जाएगा, x²/2, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, -1 से 1। ऐसे भी देखिए, जब हम लोग आगे आगे क्या प्रॉपर्टीज तो पढ़े हैं ना, -1 से 1 x पे पावर कितना है, 1 है ना। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, वैल्यू उसका 0, याद रखिएगा। -1 से 1 x अगर है तो उसका वैल्यू 0, -1 से 1 x³ है, dx है, उसका वैल्यू 0। बात समझ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि यहां जो है ये x का पावर 1 है, और x का पावर 1 है तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, -a to a। अगर ऑड फंक्शन होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो ऐसे भी इसका वैल्यू 0 होने वाला है। चलिए यहां से देखते हैं। अब देखिए यहां से -1 से 0 और 0 से 1 है ना, स्टॉपेज दे रहा है आपको। तो चलिए ये माइनस यहां ब्रैकेट डाल लीजिए। अब आ जाइए, कहां से कहां चलना है, -1 से 0, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लिख लीजिए। फिर कहां से कहां, 0 से 1, और ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। चलिए यहां से डालते, अपर लिमिट 1/2 माइनस, यहां रखेंगे -1 का स्क्वायर 1/2, ये तो होना ही था, है ना। चलिए अब देखिए, अब क्या होने वाला है, यहां -1 से 0 के बीच में है ना, ये इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, जो नीचे में है फ्लोर पे है उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यही होगा, प्लस यहाँ फ्लोर में कौन है, 0 है भैया, हम तो 0 ले लेंगे। ठीक है ना, इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 0। चलिए dx हो गया, कहानी खत्म। ये आपका 0 है, यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1 बाहर कीजिए, dx का x, और -1 से 0 है ना, ये तो 0, ये भी 0। ठीक है, डाल लीजिए अपर लिमिट माइनस, ये अपर लिमिट 0 माइनस माइनस -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी फाइनली आपको -1 ही मिला। ठीक है, आसान था, है ना। बस याद रखिएगा, इसमें हम लोग फ्लोर पर ही चलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। ये सब प्रैक्टिस करने का ही चीज़ है ना। बस जो भी कॉन्सेप्ट था, हम जो भी क्वेश्चन था उसमें सब डिटेल में बता दिए हैं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझते रहिए, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।